समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में जो फंडामेंटल फोर्स हैं, बेसिक फोर्स हैं, चार फोर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। उन चार फोर्स में से एक फोर्स है और ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है, आप कहेंगे वीकेस्ट फोर्स है, हाँ, लेकिन फिर भी हम धरती पे खड़े हुए हैं, धरती का ट्रैक्शन लगता है क्योंकि धरती का मास बहुत ज्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो अवधारणा है वो दिया था भास्कराचार्य ने और दिया था न्यूटन ने। मॉडर्न टाइम्स में देखें तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर दो मासेस पार्टिकल हैं m1 एंड m2 जिनके बीच का डिस्टेंस r है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 मास है दोनों पार्टिकल के और r उनके बीच का डिस्टेंस है और फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये r की डायरेक्शन में ही होगा। r कहते हैं यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को दिखा रहा है। g इज अ कांस्टेंट और ये कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जाना जाता है जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासिव पार्टिकल ओके हैविंग सम सेपरेशन डिस्टेंस is directly proportional to the product of the mass and inversely proportional to the square of the distance between both massive particles। ठीक है, ओके। अब ये जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये तो पॉइंट पार्टिकल के लिए बताया गया है, लेकिन जब भी हम ग्रेविटेशन में प्रॉब्लम करते हैं तो वहां जो बॉडीज होती हैं वो पॉइंट बॉडीज ना हो करके एक फाइनाइट साइज की बॉडी होती है, चाहे अर्थ ले लें, मून ले लें, सन ले लें। तब इसके लिए आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जिसे बोलते हैं गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में भी गॉस लॉ होता है जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में गॉस लॉ होता है। लेकिन उसके पहले में बहुत सारी चीजें समझनी होंगी। आई होप आपको ग्रेविटेशन फोर्स समझ में आया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल for the galaxy formation, for the star formation, okay, for the universe formation, है ना। और हम जो धरती पे खड़े हुए हैं उसके पीछे खाली ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि खाली ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता तो ग्रेविटी खींच रही है, हम धंस जाने चाहिए थे, फिर भी हम धंसते नहीं हैं, तो उसके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे है उसका मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कशन किया है, जिक्र किया है। तो ये मोटी मोटी बात है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन थ्योरी के ऊपर। इसके बाद में हमें समझना होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या चीज है, ओके, और फिर हम समझ पाएंगे कि गॉस लॉ क्या है ग्रेविटेशन का, ओके। गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से ही हम रियल प्रॉब्लम्स जो है उन्हें सॉल्व कर पाते हैं, ओके। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।